नमस्कार। आज हम लोग इंग्लिश का सबसे बेसिक फॉर्मेट समझने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ से शुरू करते हैं। इंग्लिश का पहला सीढ़ी चढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें एकदम जीरो से, शुरुआत से। ये स्टेप बाय स्टेप विजुअल मास्टर गाइड, यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। देखो यहाँ पर य से लेकर ये तक हल्का हल्का करके बढ़ाएंगे। ये नहीं कि एक बार ही सिखा दिए और कुछ नहीं समझ में, एकदम इतना इजी से बताएंगे कि एकदम दिमाग में जाकर घुस जाएगा, कहीं इधर नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इसमें कैसे पढ़ेंगे सो देखते हैं। ठीक है, स्टेप कुछ समझ लेते हैं तब समझ में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, तो हर स्टेप एक लॉजिकल फार्मूला पर आधारित है। ठीक है, और रटने की जरूरत है ये नहीं है, रटना ही नहीं है, एकदम लॉजिक से सीखो, आसान से, एकदम माथा को रिलैक्स दे दो और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले स्टेप वन में हम अक्षर ज्ञान लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? अक्षर ज्ञान। उसका बाद स्टेप टू, या स्टेप टू में हम लोग स्वर और व्यंजन को क्या करेंगे, अलग करेंगे। उसका बाद तीसरा जो है सो हिंदी से अंग्रेजी करना सबसे कठिन कार्य है। कोई भी नाम दे दिया, बोला इसको इंग्लिश करो, सबसे कन्फ्यूजन वाला हिंदी से अंग्रेजी करना। तुम्हारा तो इंग्लिश में उधर जानता है कि मान लो संडे का बोलेगा तो SUNDAY रट लेगा, लेकिन नाम में देगा तो इसको क्या करेंगे, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका बाद 12 खड़ी का सूत्र को समझेंगे। ये 12 खड़ी का सूत्र क्या होता है? का कमे कर का, कमर से की, कामदुर्गी की, कमर से को, कामदुर्गी को पढ़ा तो जरूर होगा। अब इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे ताकि मेरा जहाँ तक लिखा, अब क से लिखा जाएगा, ख से, ग से, घ से, च से, सब से लिखा होता है। तो क्या हम लोग को सब रटने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला समझ कर हम लोग क्या करेंगे, सभी को लिख लेंगे। ठीक है, उसका बाद यह स्टेप थ्री, नाम लिखना। क्या? नाम लिखना। हिंदी से अंग्रेजी करना यहाँ सीखेंगे। यह है, यह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये कहते हैं। तो यहाँ पर दे देगा राकेश, रमेश, ये सबको हम लोग क्या करें, नाम लिखना सीखेंगे। किसमें? अंग्रेजी में। ठीक है, तो चालू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोले थे हम, अक्षर ज्ञान लेंगे। स्टेप वन, ये अंग्रेजी के 26 अक्षर। ये अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं? तो ये 26 होते हैं। और ये अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं। बड़े कैपिटल और छोटे स्मॉल अक्षरों की पहचान सबसे पहला और जरूरी कदम है। यानी कि टोटल अक्षरों की संख्या कितनी है? 26 है। ठीक है, इसको कितने भाषा के प्रकार से लिखते हैं? तो दो, एगो कैपिटल और दूसरा स्मॉल। यहाँ पर देखो दोनों लिखा गया, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXXYZ। ठीक है, अब इसका ये क्या हो गया, मेरा ऊपर वाला कैपिटल फॉर्म में हो गया। कौन सा फॉर्म में हो गया? कैपिटल लेटर्स में हो गया। और नीचे वाला ABCDEFGHI छोड़ दिया गया, JKLMNOPQRSTUVWXY और जेड। ठीक है, यहां तक हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कौन, स्मॉल लेटर। ठीक है, तो टोटल अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी? 26। इसको लिखते हैं दो प्रकार से। कौन कौन से? एगो स्मॉल से और एगो कैपिटल से। ज़्यादातर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो स्मॉल वाला ही करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ लिखना है, संडे, SUNDAY, ये एगो बड़ा शुरू में कैपिटल लिए, बाकी क्या किए, रगड़ दिए ना। इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आने का कारण क्या है कि तुम्हारा वो राइटिंग नहीं देखेगा। ठीक है, उन किधर से तुम मान लो हिंदी से लिख रहा है तो उसमें शुद्ध लिखने के लिए तुम्हारा अगर हिस्सीकार देना है तो इधर से देना है कि इधर से देना है। कोई वर्ड लिखा है, नीचे बिंदु पड़ेगा कि बगल में कुछ पड़ेगा कि, तुमको सब ध्यान रखना है। लेकिन इंग्लिश में वो सब का ध्यान नहीं रखना है, जिसके कारण क्या होता है, अंग्रेजी जो हो जाता है सो इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है,
PQRSTUVWXYZ। आर यहाँ पर एस छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब देखो इसमें कुछ कंफ्यूजन वर्ड है। जब थे से लिखेगा कौन चीज स्मॉल लेटर से, तो देखो ई बी और ई डी क्या लिखा है, बी का पेट दाहिने राइट मुड़ा होता है और डी का पेट जो है सो बाएं मुड़ा होता है लेफ्ट। आगोदन पेट बढ़ा है तो क्या बोलेंगे बी, और पीछे तरफ पीठ बढ़ गया तो डी। और इसी में देखो सेम, पी से प होता है, क्यू से क होता है, पेट ऊपर से अलग दिशाओं में घुमा है, यानी कि सेम क्या करना है, बी को पी बना दो और डी को क्यू बना दो, सिर्फ चेंज कर दिया गया। पी से हम लोग क्या बोलेंगे प, और क्यू से क। इसको और डिटेल में हम लोग कहाँ सीखेंगे, आगे सीखेंगे, ठीक है। और एक देखो कन्फ्यूजन वर्ड एन और यू, जस्ट उल्टा कर दो, एक दूसरे के उल्टे, एन से न अन होता है और यू से ऊ की मात्रा होती है। अब इसको ज़्यादा काम नहीं है, ये तो समझ में आ जाता है। आगे देखते हैं। आगे जो है सो मेरा 26 अक्षरों का विभाग में जब जाएंगे विभाजन में, तो ये स्वर और व्यंजन में टूट जाता है। कितने में बंटवारा होता है, 2 गो में। कौन कौन, स्वर और व्यंजन। अब स्वर जो बोलता है कि हम 5 गो संख्या लेंगे, बोला बाकी जो बचल सो हमर, एक पास क्या बच जाता है, 21। लेकिन ये 5 गो जो है सो इसको क्या करता है, इस पर खेला कर देता है। और खेला क्या करता है कि ये पावर अपने पास रख लेता है कि जब भी तुम्हारा उच्चारण होगा तो तुमको मेरे पास दौड़ ले आना होगा, और हम जब सहायता करेंगे तब तेरा काम बनेगा। अगर हम तुम्हारा सहायता नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो इसका लगभग 20 प्लस उच्चारण है। ये ई आई ओ यू, ये क्या है, 5 गो है। इसका 5 गो क्या लेटर में है, लेटर से 5 गो। लेकिन इसका जब साउंड का बात करेंगे तो ये 20 गो प्लस साउंड देता है। कितना देता है, 20 गो से प्लस। यह कहते हैं ये बार बार जो कॉन्सोनेंट है ना सो दौड़ ले आता है करदन। ये जब मदद करता है तब क्या होता है, उसका हड़िया चलता है, ठीक है। अंग्रेजी में 5 वोवेल अक्षर होते हैं, ये मात्राओं का काम करता है। किसका काम करता है, मात्राओं का काम करता है। और बाकी बचे 21 कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ये यंगे है, चलता फिरता वाला, ठीक है। लेकिन इसका पास क्या है, अपना एक वैल्यू है। जब भी इसको काम लगे दौड़ा लिए किसके पास आएगा, कॉन्सोनेंट स्वर के पास आएगा। इसका क्या बोले, 5 गो है, लेकिन उच्चारण साउंड के आधार पर लगभग 20 प्लस है, ठीक है। आगे देखें। अब देखो हिंदी स्वर का अंग्रेजी रूप क्या गो बोले, वहाँ 5 गो था ना, 5 गो देखो यहाँ कथना में टोटल है। या, आ, इर्सई, दुर्गई, हर्सऊ, दुर्गऊ, ए ओ आ अंग आ, यही पढ़ते हैं ना, नहीं दूसरा कुछ पढ़ते हैं। जब इसमें ए की मात्रा ए गो लगता है, लेकिन जब आ बोलते हैं आ तो इसमें क्या आ जाता है, डबल मात्रा आ जाता है। इसमें आई, इसमें फिर डबल आ जाता है क्योंकि ये लंबी है। इसको लॉन्ग साउंड के रूप में लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊ, डबल ओ आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ए, ये आई, ओ, ओ, ये यू। अब देखो अंग, एन, ये एम। जब एम का जब साउंड देता है तो इसका क्या मतलब निकलता है, माँ का
साउंड निकलता है, और एन जब देता है तो न का साउंड निकलता है। क्या निकलता है? न का। जैसे रिम्पा, रिम्पा, चंपा, नंदनी, चंदन, मंदाकिनी। क्या आ रहा है? न और म का दोनों साउंड आ रहा है। तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान जो है सो सबसे आसान ये है कि म का साउंड जब तबे देगा, ये म का साउंड कब देगा? जब ये ककर में सटर रहेगा, प वर्ग में। आगे हम लोग सीखेंगे इसको, ठीक है। कौन सी में सटल रहेगा? प वर्ग। और प वर्ग में क्या क्या आता है? प, फ, ब, भ और म। ये सब में अगर ये वाला सटल रहेगा, ठीक है, तो बगल में अगर प वर्ग आ गया तो साउंड किसका देगा? म का। क्या लगाएंगे? ए एम। लेकिन बाकी में किसका साउंड देगा? न का, ए एन, ठीक है। ये एच आ का प्रयोग बहुत कम होता है। अब आ गया हिंदी व्यंजन का अंग्रेजी रूप। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंगा। इसका प्रयोग जनरली यहाँ तक ये दो या देखो ये कम होता है, बहुत कम होता है। इसका कुछ तो होता है, लेकिन ये सब का कहीं प्रयोग नहीं होता है नाम लिखने में, ठीक है। अब देखो क, ख, ग, घ। अब यहाँ देखो क के लिए किसका लिए हैं हम लोग? के लिए हैं। लेकिन ख में खाली किसको जोड़ दिए हैं? के एच। यानी कि हमारा जो है पहला और दूसरा अक्षर जो है, तीसरा अक्षर, वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? यानी कि पहला अक्षर जो है सो सेकंड में खाली ये को बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाएगा? एच। और तीसरा में चौथा बनाने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं? एच। खाली यही करना है। क्या जोड़ के बना दे रहे हैं? एच जोड़कर। ग, जी से ग तो घ का क्या हो जाएगा? जी एच हो जाएगा। जैसे च, सी एच, च। तो क्या बोल रहे हैं? सेकेंड अक्षर में क्या जोड़ेंगे? एच जोड़ेंगे। तो छ है तो क्या हो जाएगा? सी डबल एच, छ। जे मतलब ज, जे एच, झा, झारखंड, जे एच, ए आर, के एच ए एन डी। उसका बाद देखो ट और त वर्ग। क्या? ट वर्ग और त वर्ग दोनों का अंग्रेजी रूप बिल्कुल समान होता है। यानी कि दोनों क्या है? सेम हम शकल है। हम शकल बोल दो, ठीक है। इंग्लिश में हम शकल है। कौन सी बोल रहे हैं? गड़बड़ा जाएगा याद में। मान लो कि तुम प्रयोग किया है यहाँ पर डी का, डी से डमरू ले लिए और यहाँ दाऊद ले लिए, तो उच्चारण के यथी पर ही तुमको पता चलेगा कि क्या बोल रहा है। नहीं तो इस तरह लिखल में क्या बोलेगा? डी लिखल है डी डी, तो क्या बोलेगा? ड बोलेगा कि द बोलेगा? कन्फ्यूजन में। तो बोल सकते हैं कि एकदम हम शकल है, पहचानना मुश्किल है। इसका जब पूरा उच्चारण करेंगे तब अपने आप आ जाएगा कि हम इसको क्या बोलें और ना बोलें, ठीक है। तो हम लोग टी और त के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टी का। सेकेंड वर्ड में क्या जोड़ देंगे? टी एच जोड़ देंगे। टी में क्या जोड़ देंगे? एच जोड़ देंगे, ठीक है। उसका बाद ड और द, डी। फिर चौथा वर्ड बनाने के लिए एच, डी एच माने ढ और ध। एन से ना। उसका बाद पी से प, पी एच, फ। बी से ब, बी एच, भ। एम से माँ। इतना यूज होने वाला है, ठीक है। व्यंजन के रूप में इन लोग को हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे नाम लिखने में आगे। तो इसको अच्छा से याद रखना है। इसका बाद आता है य, र, ल, व। य का क्या होता है? वायु होता है। र का आर होता है। ल का एल होता है। व का भी होता है।
स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह छ त्र ज्ञ, इन लोग के लिए एस एच देखो यहाँ पर लिखा गया है कि स और स दोनों के लिए एच का प्रयोग होता है, जबकि ये स के लिए केवल एस का प्रयोग होता है। ये दोनों स के लिए किसका प्रयोग हो रहा है? मूर्धन्य स और तालव्य स के लिए एच। लेकिन दंत स का जब बात करेंगे तो इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? सिर्फ एस का, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो एच का क्या हो जाएगा? ह, के एस एच छ, टी आर त्र, जी वाई ज्ञ। कोई दिक्कत? इसको याद रखना है तब नाम लिख सकते हैं। अब देखो सीक्रेट फॉर्मूला आ की ध्वनि का रहस्य, सबसे खतरनाक क्या बोले थे हम कि स्वर व्यंजन का जब भी जरूरत पड़ता है कुछ बोलने के लिए दौड़ने ताकने जाता है, किसके पास? स्वर के पास। और स्वर जब मदद करता है तब यकर क्या निकलता है? ये अपना रूप बनता है, न तो निका टुको टुको हटते रहेगा। इंग्लिश में कोई उच्चारण नहीं होगा इसका लगभग, ठीक है। 80% 90% में किसका मदद चाहिए इसको? स्वर का, वोवेल का। ये ई आई ओ यू में कोई एक मदद करेगा तब इसका क्या चलेगा? रोजी रोटी चलेगा। अब देखो कैसे, क से ज्ञ तक हर अक्षर में अ की ध्वनि छुपी रहती है, तो मदद करने के लिए सबसे दरिया दिल कौन निकला? अ निकला। और अ का क्या होता है? ये होता है। बोला कि चलो हम तुम लोग का साथ हैं, बाकी रहे या ना रहे हम तुम्हारा साथ हैं। कौन बोला? व्यंजन को बोला। कौन बोला? स्वर बोला। अब देखो गलत तरीका क्या हो जाता है नाम लिखने का, जैसे कमल, क्या लिखा गया है? कमल। कमल जब लिखा गया तो का क्या होता है? क्या होता है? माँ का एम, ओला का एल, कमल। सही है? नहीं है। तो ये दौड़ने दौड़ने किसके पास गया? स्वर के पास गया। और जब स्वर के पास दौड़ने गया तो वो वहाँ से सबसे आगे दरिया दिलोला कौन मिला? यह मिला। और यह का क्या होता है कि आधा व्यंजन होता है। कोई भी वर्ण में भी पढ़ा होगा कि क प्लस अ तब क्या होता है? क, यानी कि आधा क होता है और ये आधा लिखे उसी का मतलब समझो, ठीक है। क प्लस अ, इस तरह करके क। कोई भी अक्षर लिखने के लिए हम कौन ये गुआता है? यह साथ देता है। क ख, लास्ट में किसका ध्वनि आ रहा है? अ का। इसीलिए इसका क्या हो बोले, आधा व्यंजन प्लस अ आता है तब यह क्या बनता है? पूरा अक्षर बनता है। पूरा अक्षर बनने के लिए किसका जरूरत है? ये का। इसीलिए सही तरीका क्या हो जाएगा? यथा क प्लस अ, यथा म प्लस अ और ल। कह कि अंतिम अक्षर में ये नहीं लगाता है, नहीं लगाया जाता है, नहीं लगता है। काहे नहीं लगता है कि यरन लिखेंगे कमला हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला में बोलता है चलेगा, एक टी मान लेंगे। तो बता, जब 2 गुम लगाया है तो 1 गुम नहीं लगाएगा, चलेगा? लगाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इसका सही अक्षर क्या हो जाएगा? आधा का क्या होगा? के होगा प्लस अ का ये होगा मा एम ये एल, तो क्या हो जाएगा? के ये प्लस एम ये प्लस एल बराबर क्या हो जाएगा? के ये एम ये एल। कमाल, ये वाला क्या है? सही है। कोई भी इंग्लिश में इस तरह का सिंपल में नाम लिखने के लिए 3 अक्षर जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? ये का। लास्ट में ये का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लिखा जाएगा? मेरा नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो 12 खड़ी, 12 खड़ी का कमे कर का कम से की काम दुगे की कम से को काम दुगे को कमे की कमा का कमो को कमा का कम से कम का विसर का क। यही पढ़ता है ना? नहीं दूसरा कुछ पढ़ता है? नहीं, एक बार ट्राई करके देखो। उसका बाद देखो यहाँ पर कौन यूज हो रहा है? स्वर आ गया। बार बार एक एक गोटा एक एक आदमी मदद करेगा। तुम मान लो कि तुमको पैसा की जरूरत है तो एक आदमी के पास गया, 5 रुपया दिया, फिर जाएगा उसी के पास देगा? नहीं, इधर तो सब सेम आ रहा है, हैं? तो बोला चल रे साबुन मिल के एक बार क्या करते हैं?
मदद कर देते हैं। तो मदद करने के लिए ही, इससे जब मदद कर के लिए आगे बढ़ा, तब देखो अपना क्या दिया, खाली हल्का सा रूप दे दिया। इसमें आकार दिया, ह्रस्वीकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, दीर्घिकार, एकार, ओकार, आवकार, ओकार, अंकार, आकार, ये सब का क्या दिया, ये अपना सिर्फ मात्रा दिया। हम पूरा तो सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहरी से सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन भितरिया भितरिया कर देते हैं। ठीक है, तो ये भितरिया भितरिया सपोर्ट किया, न बारी बारी किया, हल्का हल्का सपोर्ट किया, जैसे दोनों धार उसका नैया पार लग जाए। ठीक है, तो ये सब के लिए अब देखो, या का तो कोई मात्रा है नहीं इसके पास, तो ये कुछ नहीं देगा, तो डायरेक्ट ये दे देगा। उसके बाद इसका पास था, इसका पास था, इसके पास था, इसके पास था, इसके पास था, सबके पास था। इसके पास क्या था, आकार। आकार में ये और डबल ए दोनों का प्रयोग होता है जरूरत के हिसाब से। ठीक है, अब देखो ह्रस्वीकार, बड़ी ह्रस्वीकार, दीर्घिकार भी कहते हैं इसको, ह्रस्वकार, दीर्घिकार, यू डबल ओ। तो अब बोलो क, इसमें जब आकार जोड़ देंगे, यहाँ पर है यदा क प्लस आ दिया है ना, आ का क्या लिए हैं, सिर्फ हम लोग आकार लिए, तो ये क्या हो जा रहा है, मेरा का हो जा रहा है। क कमेकर का, कमरसे की, कामदुर्गी की, कमरसे को, कामदुर्गी को, कमे के, कमाए का, कमो को, कमा का, कमरसे का, अंका बिसर का, क। तो ये क्या किया, सब एक करके एक बार क्या किया, मदद किया। ठीक है, तो इसी के आधार पर इंग्लिश वॉवेल आ गया इसमें। ये स्वर को इंग्लिश में वॉवेल बोलेंगे, वॉवेल बोलते हैं उसको। हिंदी में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, हिंदी में स्वर, इंग्लिश में वॉवेल। ये मात्रा है, और ये मात्रा का प्रयोग करके हम लोग क्या लिखें, 12 खड़ी लिखें। ठीक है, तो अब बोलो इसके आधार पर ये क के साथ दिया, तो खवलत भी दौड़ लेगा, या बोलो यहाँ पर ख होगा, खमेकर खा। तो यहाँ तक हम कोई में भी ले सकते हैं, सब में तो मात्रा यही लगेगा, ख लिखेंगे, ख की, छवलम लिखेंगे, इसी तरह करके पूरा लिखेंगे, टठ लिखेंगे, तथ पफ कोई भी लिखेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर। अब लिखना चालू करें नाम, 12 खड़ी समझ में आ गया। अब देखो नाम कैसे लिखें, राकेश, र आकार क, ए की मात्रा, देखो यहाँ पर काम आ गया ना, अभी तुरंत पढ़ाएं। और ये की मात्रा कहाँ है, ये वाला है, का है तो रे होगा, रा के, यही था ना, कोई दिक्कत, या प्रयोग करें। अब ये वाला में यहाँ मात्रा ये नहीं होगा। ठीक है, र आकार ये थी, क्या बन जाएगा मेरा, RAKESH, रमेश, RAMESH। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से सभी नाम को समझेंगे। इसको लॉन्ग साउंड OSHORT, शॉर्ट साउंड के आधार पर इसको क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, ताकि इसको और अच्छी तरह से समझ में क्या हो, आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यहीं एक क्लास ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नाम लिखना सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।